एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूर किसी बड़े नगर की तरफ जा रहे थे। गर्मी के दिन थे और रास्ता भी बहुत लंबा था। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों सहित बहुत देर से चल रहे थे, जिस वजह से उन्हें बहुत प्यास लग रही थी। कुछ ही दूरी पर बरगद के पेड़ के नीचे घनी छांव थी। सभी लोग उस पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों सहित पेड़ की घनी छाया के नीचे विश्राम करने लगते हैं। बहुत देर से चलने की वजह से सभी का गला प्यास से सूख रहा था। यह बात गौतम बुद्ध अच्छी तरह जानते थे। बुद्ध ने अपने एक शिष्य को कहा, आप इस बरगद की पेड़ की छाया से 20 कदम दूर जाकर बरगद की पेड़ की 2 परिक्रमा करके वापस आओ। शिष्य वैसा ही करता है जैसा गौतम बुद्ध ने बताया था। परिक्रमा के बाद जब शिष्य गौतम बुद्ध के पास आया तो गौतम बुद्ध बोले, क्या आपको ठंडी हवा का अनुभव हुआ? शिष्य बोला, हाँ गौतम बुद्ध, परिक्रमा करते वक्त उत्तर दिशा की तरफ से मुझे ठंडी हवा का अनुभव हुआ था। शिष्य की यह बात सुनकर गौतम बुद्ध शिष्य से तुरंत बोले कि उसी दिशा में चले जाओ, जरूर वहां से कुछ ही दूरी पर एक तालाब अवश्य मिलेगा, उस तालाब से सबके लिए पानी ले आओ। शिष्य उसी दिशा में जब कुछ दूर तक जाता है तो वहां सच में एक तालाब होता है। तालाब देखकर शिष्य बहुत प्रसन्न होता है और तालाब के निकट जाकर जैसे ही तालाब से पानी भरने वाला होता है, तभी शिष्य की नज़र वहां दूर तालाब पर कपड़े धो रही कुछ स्त्रियों पर जाती है। यह देखकर शिष्य मन में सोचता है कि यह पानी तो गंदा हो गया। लेकिन जब शिष्य ध्यान से तालाब के पानी को देखता है कि अभी भी तालाब का पानी कुछ साफ है, इतने में 2 बैलगाड़ियां तेज गति से तालाब के किनारे से निकलती हैं। बैलगाड़ी के पहिए तालाब की मिट्टी के ऊपर इतनी तेजी जोर से निकलते हैं कि तालाब के नीचे बैठी हुई मिट्टी बहुत सारी तालाब के ऊपर आ जाती है, जिस वजह से तालाब का बचा हुआ पानी भी गंदा हो जाता है। यह देखकर शिष्य बिना पानी लिए क्रोध के साथ गौतम बुद्ध के पास वापस चला जाता है। शिष्य बड़ी निराशा भाव से गौतम बुद्ध को यही सब बताता है। शिष्य की बातें सुनकर सभी शिष्य बोलते हैं कि हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए, कि दूसरी जगह पानी की खोज करनी चाहिए, वरना प्यासे ही मर जाएंगे। इधर गौतम बुद्ध सभी को शांत होने के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि धीरज रखो, कुछ देर यहीं बैठो, उचित समय आने तक संयम बनाए रखो। सभी गौतम बुद्ध की बात सुनकर शांत हो जाते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। कुछ समय बीत जाने के बाद गौतम बुद्ध फिर से अपने शिष्य को उसी तालाब से पानी लाने के लिए कहते हैं। शिष्य बिना कोई सवाल किए उसी तालाब से पानी लेने के लिए फिर से चला जाता है। तालाब की हालत देखकर शिष्य को यकीन नहीं होता कि तालाब का पानी पूरी तरह से साफ होता है। यह देखकर शिष्य बहुत खुश होता है और पानी भरकर गौतम बुद्ध के पास जाता है। सभी पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं, लेकिन अभी भी सबके मन में एक सवाल था कि आखिर यह चमत्कार हुआ कैसे। तालाब का पूरा पानी तो गंदा था। उन्हें लगा कि गौतम बुद्ध की शक्ति है। उनमें से एक शिष्य यह सवाल पूछ ही लेता है कि आपने यह चमत्कार किया कैसे? शिष्य का जवाब देते हुए गौतम बुद्ध बोले, यह कोई चमत्कार नहीं था, यह आप सबके सब्र का फल है। यह फल है आपके सब्र बनाए रखते हुए उचित समय के इंतजार करने का। जितनी देर हम सब लोगों ने सब्र किया, उतना देर में तालाब के पानी के ऊपर तैर रहे सभी गंदे तत्व और मिट्टी तालाब के पानी के नीचे बैठ रहे थे। फिर कुछ देर बाद शिष्य ने जब वहां तालाब के पास पहुंचा, तब तक सब दूषित कर नीचे बैठ चुके थे, जिस वजह से तालाब का पानी पहले की तरह साफ हो चुका था, अर्थात तालाब साफ दिखाई दे रहा था। यदि उसी समय आप लोगों ने सब्र ना किया होता, धैर्य ना रखा होता, तो आप सब इतनी गर्मी में पानी की खोज में प्यासे रहकर शायद अब तक मृत्यु को प्राप्त हो गए होते, क्योंकि यहाँ कोई तालाब है ही नहीं, और अगर होगा भी तो क्या उसका पानी साफ होगा? इन सब कारणों से आप कभी प्यास ना बुझा पाते और प्यासे ही मर जाते। फिर इतना बोलने के बाद गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को एक सीख देते हुए कहते हैं कि जैसी स्थिति हम लोगों के समझ आई है, वैसी ही स्थिति और मुश्किल दौर जिंदगी के हर मोड़ पर आएंगे। तब उस समय भी आपको ऐसे ही संयम बनाए रखना होगा और अपने विवेक से काम लेते हुए ही आपको एक उचित फैसले के साथ सही नतीजे पर पहुंचना होगा। हर मुश्किल दौर में सब्र रखते हुए ऐसे ही शांत मन के साथ कोई फैसला लेना चाहिए जो कि आपके और दूसरों के लिए अच्छा हो, क्योंकि ऐसी स्थितियों में लोग अक्सर गुस्से में आकर अपना सब्र खो देते हैं और गुस्से तथा जल्दबाजी में गलत काम और फैसले कर बैठते हैं, जिसका बुरा परिणाम उनको भविष्य में देखने को मिलता है, जिसमें उनका खुद का नुकसान अधिक होता है
गौतम बुद्ध की इस सीख से हमें अपने जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कुछ परिस्थितियां हमारे जीवन में ऐसी आती हैं जहां हमें सब्र बनाए रखते हुए उचित समय का इंतजार करना होता है, लेकिन लोग अक्सर यहीं पर अपना सब्र खो देते हैं और उचित समय आने तक विचार नहीं करते हैं, जिस वजह से उन्हें आगे चलकर दुखों और मुश्किलों का सामना करना होता है। हमारे द्वारा लिया गया आज का फैसला हमारे आने वाले कल की खुशी और दुख को निश्चित करता है।